नमस्कार दोस्तों, YouTube पर पहली बार एनसीईआरटी पर आधारित पर्यावरण की सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो लेकर आया हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और संस्थान को सब्सक्राइब कर देना। मैं बृजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। दोस्तों, कंसंट्रेशन बनाए रखना है क्योंकि ईबीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। यानी कश्मीर में जो नक्काशी रहित हाउस बोट होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? डोंगे कहते हैं। अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर न दे करके केरल दिया होता, यानी केरल में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर न दे करके केरल दिया होता तो केरल में जो नक्काशी रहित हाउस बोट होती है उसको बल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट जो है उसे क्या कहते हैं? डोंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, अपनी नोटबुक में लिखते रहना है और समय समय पर इसको रिवीजन करते रहना है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? झोपड़ी की जो छतें होती हैं उसमें लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं, उसमें कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों, नीम और कीकर की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन में भीतर तक जाती हैं। जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह एक ऐसा पेड़ होता है कि इसकी लंबाई से 30 गुनी इसके जड़ें लंबी होती हैं। यानी जड़ें जब तक नीचे जाती रहती हैं जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? यह एक रेगिस्तानी पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र में पाया जाता है मेरे दोस्त। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, कमेंट करते रहना है। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। किसी से कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही कभी लिया जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा पाने का लाभ उठाएं मेरे दोस्त। एंजॉय कीजिए और ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें, ईमानदारी से संस्थान को सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेफेंथिस एक पौधा है। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों जैसे कीटों जीवों को अपने अंदर फांस कर खा ले जाता है। दोस्तों, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है? नेफेंथिस एक पौधा होता है जो क्या होता है? मांसाहारी पौधा होता है। यह किसको भक्षण करता है? किसका भक्षण करता है? मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस लेता है और उसका भक्षण कर जाता है क्योंकि इसमें एक प्रकार की दुर्गंध यानी सुगंध आती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े इसके पास जाते हैं और यह कीड़ों को अपने अंदर फांस कर इनका भक्षण करता है। दोस्तों, इस पौधे का नाम होता है नेफेंथिस। क्या होता है? नेफेंथिस एक पौधा होता है। कहाँ पर पाया जाता है? हमारे देश में यानी इंडिया में। या कहाँ पर पाया जाता है? भारत में। यह पौधा मेघालय जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। यानी मेघालय जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। अगर मेघालय ऑप्शन में ना दिया हो तो गारो खासी जयंतिया दिया होगा। क्या दिया होगा मेरे दोस्त? अगर मेघालय ऑप्शन में ना दिया होगा तो क्या दिया होगा? गारो खासी जयंतिया दिया होगा। यानी गारो खासी जयंतिया इलाकों में पाया जाता है नेफेंथिस पौधा। यह एक
क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है, यानी मांसाहारी पौधा होता है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों आदि जैसे छोटे छोटे जानवरों का भक्षण करता रहता है। यह हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। मेघालय अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो गारो खासी जयंतिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अपने नोटबुक में लिखते रहना है दोस्तों, और समय समय पर इसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ईबीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखें। जिला के साथ साथ अपना उत्तर प्रदेश जैसे अन्य प्रदेश भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे आपने कभी फूल तोड़ा होगा, अगर फूल को तोड़ो और उसको खोलते जाओ मेरे दोस्त, तो उसमें पाउडर जैसी रचनाएं अंदर मिलेंगी। पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पराग क्या होता है? जो फूल होता है उसको जब खोलते हैं तो उसके अंदर एक पाउडर जैसी रचना होती है। पाउडर जैसी रचना, पाउडर जैसा निकलता है, उसी को कहते हैं पराग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? दोस्तों भारत में कौन सा फल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है और सबसे ज्यादा पाया जाता है? भारत में अगर फलों की बात करें तो सबसे ज्यादा फल आम है। आम मलिहाबाद का जो है, लखनऊ का आम सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा फलों की अगर पैदावार है तो आम सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है मेरे दोस्त? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है, चूड़ी का इस्तेमाल करता है, तार का इस्तेमाल करता है? तो कौवा होता है। कौवा दोस्तों, कौवा जो होता है वो अपने घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है और सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है मेरे दोस्त। इतना याद रखना कि कौवा सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा। पेड़ जितना भी लंबा होगा ना, तो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा मेरे दोस्त। और कौवा का जो घोंसला होता है उसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक ऐसा पक्षी भी होता है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बारबेट एक पक्षी होता है, बारबेट। आपने देखा होगा, अगर गांव क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों देखा होगा कि बारबेट एक पक्षी होता है जो पेड़ के तने में रहता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है और सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, क्योंकि कौवा सबसे ज्यादा चतुर होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कुनेन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? कुनेन नामक दवा जो है वो किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो सिनकोना प्लांट से कुनेन की दवा प्राप्त हो जाएगी। कहाँ से? सिनकोना। दोस्तों कपास कैसा पौधा है? कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। कपास जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा, यानी ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है और कौन सी गैस उत्सर्जित की जाती है? दोस्तों अगर उत्सर्जित करने की बात आए तो ऑक्सीजन हो जाएगी, और अवशोषित करने की बात आए तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगी। CO2 हो जाएगी। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी किसे कहा जाता है? फ्लाइंग फॉक्स की अगर बात करें, उड़ने वाली लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चमगादड़ को कहा जाता है। चमगादड़ को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, यानी उड़ने वाली लोमड़ी कहा जाता है।
चमगादड़ एक कैसा पक्षी हो जाएगा, कैसा जानवर हो जाएगा, तो स्तनधारी हो जाएगा क्योंकि बच्चे देता है। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो बच्चे देता है। मात्र चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो बच्चे देता है दोस्तों। बॉर्न जो है बर्ड हो जाएगा, बॉर्न बर्ड क्या हो जाएगा, उड़ने वाली लोमड़ी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है। दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में रहता है। तो बारबेट एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। यानी बारबेट एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में रहता है, तो बारबेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है। दोस्तों अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आपने अपने आंखों से खुद देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है, क्योंकि कीड़ों को दूर रखने के लिए। वहां पर ऑप्शन में दिया होगा कि सुंदर रखने के लिए यानी अच्छा लगने के लिए, तो ये कुछ नहीं मारना है। कीड़ों को दूर रखने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है दीवारों और फर्श पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण अगर ऑप्शन में कई ऑप्शन दिए हों तो तालाब अगर मिल जाए तो आपको आंख बंद करके मार देना है। अगर तालाब के साथ साथ समुद्र मिल जाए तो आंख बंद करके मार देना है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का एक मात्र उदाहरण होता है तालाब और समुद्र, आपको मारना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथक की बात करें तो किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, तो उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में कथक जो है वहां का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त, तमिलनाडु का हो जाएगा क्या, एक बार कमेंट करके बताना है। कथक जो है उत्तर भारत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। अगर हवा की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे ज्यादा हवा में, वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी, 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के समथिंग पाई जाती है। और दोस्तों ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के समथिंग पाई जाती है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। अगर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। दोस्तों अगर आर्गन की बात करें तो मात्र एक ऐसी वायुमंडल में अक्रिय गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितनी, 0.93% जो है 93% अक्रिय गैस आर्गन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में। तो हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। BOD5 क्या है, BOD5 क्या है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि BOD5 क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। दोस्तों इन 5 डेज यानी BOD क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। वहां पर 5 ईयर्स भी मिलेगा, 5 मंथ भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको 5 डेज मारना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, यही हो जाएगा हमारा BOD5 का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आरक्षित रेल टिकट में से
निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं होती है? आरक्षित रेल टिकट में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं होती है? दोस्तों आरक्षित जो रेल का टिकट होता है उसमें यात्रियों का नाम नहीं दिया होगा, जबकि रुपए भी दिया होगा, स्थान दिया होगा, कहां से कहां जाना है, लेकिन यात्री का नाम नहीं दिया होगा मेरे दोस्त। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरक्षित रेल टिकट में यात्रियों का नाम नहीं दिया होता है। यही ट्रिक्स है पकड़ने की। यात्रियों का नाम नहीं दिया होगा मेरे दोस्त, यात्री का नाम कभी भी नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? दोस्तों जिन स्थानों पर सड़क रेल मार्ग आदि नहीं है वहां पर अगर कोई आपात स्थिति पड़ जाती है तो किससे मदद करना संभव होगा? हेलीकॉप्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? तो SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 वायु प्रदूषक का कारण है। वायु प्रदूषक का कारण कौन सा हो जाएगा? यानी धुआं में वायु प्रदूषक होता है, धुआं से वायु प्रदूषक होता है। वायु प्रदूषक का कारक जो है वो धुआं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर भारत में पहली बार बायोगैस संयंत्र जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ पर मेरे दोस्त? दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी दिल्ली में स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा? दिल्ली के साथ राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एलपीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? अगर सीएनजी की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है इसका फुल फॉर्म, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है। अगर एलपीजी की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाता है। अगर पीएनजी की बात करें तो पाइप्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइप्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। यहाँ पर सीएनजी की बात हो रही है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है सौर सेल के द्वारा। सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है सौर सेल के द्वारा। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 26 जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग है। यानी भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग क्या हो जाएगा? गर्म खून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्म ब्लड हो जाएगा, यानी गर्म खून हो जाएगा। भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग जो है वो गर्म खून के साथ राइट आंसर चला जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? तो चमगादड़ को कहा जाता है प्रकृति का रेडार। प्रकृति का रेडार कहा जाता है चमगादड़ को। और चमगादड़ को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, यानी उड़ने वाली लोमड़ी कहा जाता है। एक स्तनधारी जीव होता है जो बच्चे देता है मेरे दोस्त। एक बच्चे देने वाला पक्षी मात्र चमगादड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे
प्रकृति का रडार माना जाता है, तो चमगादड़ को माना जाता है प्रकृति का रडार, यानी प्रकृति का रडार जो है चमगादड़ को माना जाता है। सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को सब्सक्राइब कर ले। क्या हो जाएगा? चमगादड़ के साथ राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से।